Hello bachcho, let's read the question. Question says, initially switch S is open in the given circuit. If it is closed, then four options given here. Charge CV by 3 flows from B to A. Second, there is no flow of charge through switch. Third, charge CV by 6 flows from A to B. And fourth, charge CV by 6 from B to A. बच्चों यहाँ पे हमें बात करनी है चार्ज की. सर्किट गिवन है, यहाँ से A टू B के पॉइंट के बीच में चार्ज की बात जो है यहाँ पे पूछी जा रही है. अगर सर्किट को यानी एस स्विच को जो है क्लोज कर देते हैं तब. तो सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. सॉल्यूशन में हम देखेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट को. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों चार्ज की, तो चार्ज Q इज इक्वल टू जो होता है वो होता है CV के बराबर. ध्यान रखिए, जब कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस मिलता है वो मिलता है बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से मिलता है. और जब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है बच्चों तो ध्यान रखिए ये आपको मैक्सिमम यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 मिलता है. यहाँ पे हमें ये दोनों चीजों को माइंड में रखना है. अब मैं यहाँ पे बात करूं, इस चीज का यहाँ पे यूज नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया है. अब यहां से मैं अगर बच्चों बात करूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब स्विच जो है ओपन है यानी कि ओपन है स्विच, तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस कैपेसिटेंसेस जो है ये बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है. तो यहां से जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट जो आपको मिल जाएगा, जो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको बच्चों C/3 के बराबर. यानी कि इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो C/3 के बराबर मिलेगा. कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूं. यहाँ पे मिल रहा है बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C. बच्चों यहाँ पे मैं करूंगा तो ये आ जाएगा आपका C और ऊपर आ जाएगा 3 और 1/C इक्विवेलेंट. जब बच्चों इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपको C/3 जो है यहाँ से मिल जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों इसको देखते हैं. तो दूसरी बात अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें, जब हमने स्विच को क्लोज किया है तो बच्चों क्या होगा, ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि सर्किट जो है बाईपास होके ही पूरा हो रहा है. तो जो नेक्स्ट आपको कैपेसिटेंस मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो आपको इसी तरीके से C/2 मिल जाएगा क्योंकि एक जो होगा वो आपका बाईपास हो रहा है कैपेसिटेंस जब स्विच को ऑन किया जा रहा है. अब यहां से पूछा जा रहा है बच्चों, यहां से जो चार्जेस है चार्ज के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो चार्ज की अगर मैं बात करूं तो दोनों चार्जेस के बीच में डिफरेंस मिल रहा है हमें C/2. जो चार्ज फ्लो होगा Q वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर मैं बात करूं तो चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV के बराबर. V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है. तो मैं पहले C जो है दोनों के इक्विवेलेंट के मैं अगर देखूं तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. यहां से जो चार्ज आपको मिल रहा है CV/2 माइनस CV/3, ये जो है आपका इक्विवेलेंट चार्ज जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है. जब दोनों सर्किट्स के बीच के चार्ज का जो डिफरेंस मिल रहा है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है. तो यहां से अगर मैं इसको बच्चों सॉल्व करूं तो एलसीएम मिलेगा आपका 6 और ये हो जाएगा 3CV माइनस 2CV. सो बच्चों यहां से आपको मिल जाएगा CV/6. यानी कि जो चार्ज मिला Q की वैल्यू जो मिली वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है CV/6 के बराबर, क्योंकि जब ओपन था तो हमें मिला CV/3 और जब क्लोज था तो हमें चार्ज मिला CV/2. तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो बच्चों कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं अपॉन में कर देता हूं तो CV/6 मिल रहा है. अब बच्चों अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग देखूं, ये आपका पॉजिटिव साइन रहेगा, ये नेगेटिव साइन रहेगा और चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन बच्चों क्या हो जाएगी चार्जेस के साइंस के अकॉर्डिंग B to A. सो बच्चों अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन 4 दैट इज चार्ज CV/6 flows from B to A is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.